बनी विधायक डॉक्टर रामेश्वर वहाँ पहुँचे, वहाँ पर युवाओं ने उनके साथ किस तरह से बिहेव किया वो आप सभी ने भली भांति देखा। क्या कहना है आपका कि जिस तरह से डॉक्टर रामेश्वर के साथ बर्ताव वहाँ पर किया गया, क्या वो सही था या गलत था? क्योंकि बिलावर के लोगों का कहना था कि हमने पहले ही कह रखा था अगर यहाँ पर डॉक्टर रामेश्वर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर हमारे रोष का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद भी डॉक्टर रामेश्वर वहाँ गए और उनके साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ उस पर आप क्या? देखिए, जो भी बर्ताव वहाँ पर भीड़ ने उनके साथ किया वो निंदनीय है, मैं उसका समर्थन मैं नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं हमारे एमएलए की बात करूँ तो एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, बिहेवियर जो एक मूव जो है उनका देखा गया। आप एक पद पर हो, आपके लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं, आप लोग इस वक्त आपसे उम्मीद, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन आप खुद इस तरह के माहौल में जाकर खुद फंस रहे हो कि आपको ज़रूरत पड़े कि आपको अब उससे बाहर निकलना है और आपके लिए लोग उधर मूव हो जाएं, तो ये मैं इसको सपोर्ट मैं इसको भी नहीं करती। आपको जाना था तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जाते, सिक्योरिटी से बात करके जाते। आपने वीडियोज़ में देखा होगा लोग आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे कोई भी रीज़न हो, सही गलत मैं वो नहीं कह रही, लेकिन आपको अपनी सिक्योरिटीज से बात करके उस हिसाब से जाना चाहिए था। जैसे आप कह रहे हो कि हम वहाँ पर देखने गए थे कि डेड बॉडीज अभी वहाँ पर आई हैं या नहीं आई हैं, तो ये आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि आप किसी भी एसएचओ या डीएसपी एसडीपीओ से बात करके पूछ के जाते कि वो पहुँचे। वहाँ पर तो कोई नहीं था। वो तो जब उनसे बात की गई उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ रोष इसलिए है, मैंने मक्खन दीन की बात की, उसके बाद से जो है वो मेरे खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। युवाओं का कहना था जिस तरह से मक्खन दीन की बात की गई थी, ये जो 3 लोग गायब थे इनकी भी बात की जाती। हालांकि उन्होंने बाथरी इलाके में जो 2 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले थे उनकी बात की थी, लेकिन ये जो 3 लोग अगवा हुए थे बारात वाले, इनकी बात जो है वो असेंबली में नहीं रखी गई। देखिए, जो आपने मक्खन दीन की मौत जो हुई उसके बाद 2 और लोगों के शव कोग में वहाँ पर मिले। मैं वहाँ पर खुद गई थी मक्खन दीन के घर पे भी, और जो कोग में हादसा हुआ 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पर मिली, वहाँ पर भी गई, उनके परिवार वालों से मैं मिली। लेकिन लोगों का यही कहना था कि मक्खन दीन के मामले में आपने बात की, लेकिन जो कोग में मृत्यु हुई उसके बारे में आपने बात नहीं उठाई। तो देखिए, ये किस तरह का एंगल जो है ये बनाने की कोशिश की जा रही है या यहाँ पर किसकी गलती है, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन हमारे लिए सब इक्वल हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो मक्खन दीन का मामला हो या ये उसके बाद जो 2 और बच्चों के शव मिले या ये 3 और शव मिले। हमारे लिए मेन है इस वक्त है कि जो नालायकी इस वक्त हमारे एलजी प्रशासन की, हमारे सिक्योरिटीज या हमारे केंद्र सरकार की देखने को मिल रही है, उसके ऊपर बात की जाए। और यहाँ हिंदू मुसलमान का एंगल देने की बजाय आप लोगों की सुरक्षा के ऊपर बात करो तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर करेक्ट करना चाहूँगी, बिलावर के वो बच्चे थे, लेकिन ये जो हादसा हुआ या इससे पहले जो भी हुआ वो बनी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, बिलावर में नहीं। खौफ में लोग हैं, बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। आप इच्छू मलाड की बात करिए, लोहाई मल्हार बदनोता की बात करिए, बैंजल भटवाल गोड्डू फलाल की बात करिए, ये पूरा इलाका इस वक्त खौफ के माहौल में, या हमारे ढग्गर इलाका जुड़ता है या बनी के किसी भी दूर दराज क्षेत्र की बात कर लीजिए, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बिलावर में जिस तरह से 3 हिंदुओं को टारगेट बनाकर उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज जो है वो बरामद हुई, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको टेरर का एंगल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है ये आतंकी हमला है, लेकिन अभी तक इसको जो है वो आतंकी हमला नहीं मान रही है। पुलिस जो है कह रही है कि अभी ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन मैटर है। को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काजल राजपूत इनसे जानेंगे कि वो इलाका जो है वो किस तरह से है और जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग्स जो है बिलावर के इलाके में पिछले दिनों हमने देखी। 1 महीने में 5 लोगों की हत्या जो है वो हो चुकी है, 2 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुए और 3 लोगों के वो भी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। हालांकि इसकी जो है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है किस तरह से जो है वो उनकी मृत्यु जो है वो किस प्रकार हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा जो है ये पेश आया है हमारा परिवार के साथ। पूरा मैं कहूँगी कि परिवार को इस वक्त भगवान हौसला दे। दूसरा, जिस तरह से आप कह रहे हो कि ये कोई टेरर एंगल है या कुछ और है, एंटी नेशनल कोई इसके पीछे हाथ है किसी का, तो ये पुलिस प्रशासन को देखना है, एलजी प्रशासन को देखना है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना है। लेकिन देख रही हैं वो या नहीं देख रही हैं, अभी तक तो शायद लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई है।
पहले आपने देखा होगा लोहाई मल्हार में 5 हमारे नौजवान आर्मी के नौजवानों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया जो टेरर अटैक माना गया, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई नहीं मिला। इलाके में छानबीन की आप बात करते हो या इलाके में इन्वेस्टिगेशन की आप बात करते हो, उसके नाम पर आपके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद कोग में आपने देखा 2 नौजवानों के शव वहाँ पर मिले, गला रौंद कर उनकी हत्या की गई, लेकिन आज तक उसके बारे में भी आपके पास कोई रिजल्ट नहीं, कोई बताने के लिए कुछ नहीं। और थोड़े ही दिन बाद अब ये 3 और लोगों के शव जो हैं बरामद हो रहे हैं, जहाँ पर जतेंद्र सिंह जी एक तरफ से कहते हैं कि ये टेरर कहीं ना कहीं उनका हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ये मुकर रहा है। लेकिन आप बताओ फिर किसका हाथ है? अच्छा, कल बनी विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये इलाका भी जो है वो बनी में आता है जहाँ पर ये हमले हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का रहना किस तरह से है, किस तरह से किस माहौल में जो है वो लोग इस समय जी रहे हैं और क्या मांग जो है आपकी रहने वाली है? खौफ में लोग हैं, बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। आप इच्छू मलाड की बात करिए, लोहाई मल्हार बदनोता की बात करिए, बैंजल भटवाल गोडूफलाल की बात करिए, ये पूरा इलाका इस वक्त खौफ के माहौल में, या हमारे ढग्गर इलाका जुड़ता है या बनी के किसी भी दूर दराज क्षेत्र की बात कर लीजिए, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहां आप बात कर रहे हो कि उनको किडनैप किया गया या किसी जंगल के रास्ते या जंगल में भटक गए या उस रास्ते उनको लेके जाया गया, तो उन्हीं जंगलों में हमारे लोग आए दिन निकलते हैं। उन्हीं जंगलों में हमारे लोग अपने माल मवेशियों का या अपने दिनचर्या के कामों के लिए निकलते हैं, जिनका बाहर निकलना, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो उन लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है, उन लोगों को आश्वासन देना और सुरक्षित रखना इस वक्त आपके हाथ में है, जो आप बिल्कुल फेलियर हो। आपका बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी कि असफलता आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। पिछले 2-3 दिन में राजबाग से भी 2 बच्चे जो है वो लापता हो गए हैं, वो भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जम्मू कश्मीर जो कठुआ सबसे खुशहाल इलाका हुआ करता था, पिछले काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है वो मिल रहे हैं, सस्पेक्ट मूवमेंट्स जो है वो देखी जा रही हैं। आपका खास तौर पर आखिरी में क्या मैसेज जो है वो रहने वाला है और किस तरह की अपील जो है आप एलजी प्रशासन से और गृह मंत्रालय से करेंगे? देखिए, जो राजबाग का आप मामला बता रहे हो, अभी रिसेंटली मैंने सुना, तो मैं यही कहूँगी कि पुलिस वहाँ पर जितनी भी अपनी एजेंसीज हमारी एलजी प्रशासन लगानी चाहिए, और कुछ गलत हमें सुनने को ना मिले, इससे पहले उनको उन बच्चों को खोज निकालना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं लास्ट में इतनी ही बात कहूँगी कि हमारी केंद्र सरकार, हमारा एलजी प्रशासन, हमारी इस वक्त सीएम उमर साहब इन चीज़ों को संजीदगी से सोचे, देखे, और हमारे इलाके में जैसे बनी में ही ये सारी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, बिलावर के साथ लगता है, लेकिन ये बनी में ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप देखें कि इस इलाके में क्यों ये चीज़ें, कहाँ से, किसका इसके पीछे हाथ है और कहाँ से हिम्मत जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको ध्यानपूर्वक देख के किस तरह से सुरक्षा वहाँ पर बढ़ानी है। पहले वहाँ पर आर्मी डिप्यूटेड थी, लेकिन आपने आर्मी हटाई, उसके बाद ये हादसे जो हैं, जब एमपी के चुनाव हुए उसके बाद से ये बढ़ते जा रहे हैं। महीने में 2-3 हादसे होते ही होते हैं ऐसे कि इस तरह का मामला सामने आता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, ना कि बातें सिर्फ आपको। जम्मू कश्मीर सरकार के निज़ाम को लेकर खूब जो है काजल राजपूत ने आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से सिस्टम का फेलियर है, जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है, इस पर बहुत जल्द अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गृह मंत्रालय से इन्होंने अपील की है कि जिस तरह से लोग जो है इस समय दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं, बाहर निकलने को जो है वो डर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ का माहौल है, लगातार टारगेट किलिंग्स जो है हमारे इलाके में की जा रही हैं। तो कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।